जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। आप अच्छे तरीके से, सही तरीके से होली मनाएं, सेफ होली मनाएं। आपका परिवार और आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग पर 4 महीने की अपडेट। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 8वें वेतन आयोग पर 4 महीने की अपडेट देने वाला हूं। अभी तक 8 सीपीसी पर काम कहां तक पहुंचा? क्या वेतन आयोग 8 सीपीसी पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा? 4 महीने की अपडेट मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी पर आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, अमित शाह का बयान, बंगाल में सरकार बदलने पर सरकारी कर्मचारियों को 45 दिनों में मिलेगा डीए और 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। जी हां दोस्तों, बीजेपी सरकार कहती है कि हमारी सरकार को राज्य की सरकार में लागू कर दो, तब हम कर्मचारियों को, पेंशनर्स को उनका हक दे देंगे। कई ऐसी राज्य की सरकार है जहां पर पुराना वेतन आयोग ही चल रहा है, जैसे कि 6ठा वेतन आयोग या फिर 7वां वेतन आयोग। पुराना डीएडीआर ही चल रहा है कई राज्य की सरकार में। तो दोस्तों ऐसे ही बीजेपी नेता अमित शाह बंगाल आए थे, वहां पर उन्होंने बयान दिया कि हमारी सरकार को लागू करो, तब हम 7वां वेतन आयोग भी देंगे और डीएडीआर भी देंगे, वो भी 45 दिनों में। तो दोस्तों क्या है पूरा मैसेज अमित शाह जी का, आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, शिव गोपाल मिश्रा जी ने मीटिंग करी 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई के साथ। जी हां दोस्तों, एक मैसेज आया है जिसमें बताया गया है कि ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के सदस्यों ने शिव गोपाल मिश्रा जी ने 8 सीपीसी की चेयरपर्सन के साथ मीटिंग करी और बताया कि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा दिया जाए पेंशनर्स को, कर्मचारियों को, और 54,000 बेसिक पे दी जाए। तो दोस्तों एक मैसेज आया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का मैसेज, भारत सरकार दुनिया की, या फिर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, यानी पैसे की कोई कमी नहीं है बीजेपी सरकार के पास। तो इस वजह से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाए महंगाई को देखते हुए। और यह मैसेज किया है कर्मचारी लीडर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने। क्या है पूरा मैसेज, आगे समझाऊंगा मैसेज दिखाकर। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, अब तक के वेतन आयोग पर एक नजर, पहले पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन तक, कुछ और जानकारियां वेतन आयोग की। जी हां दोस्तों, कुछ जानकारियां दी गई है पहले पे कमीशन से लेके 7वें वेतन आयोग तक। क्या है पूरी जानकारियां, आगे समझाऊंगा एक चार्ट दिखाकर, टेबल दिखाकर। तो दोस्तों बस यही 4 से 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हीं पेंशनर्स में से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां, सही जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं 8 सीपीसी पर अपडेट, वो भी 4 महीने की। 8 सीपीसी मंथ 4 रिव्यू। जी हां दोस्तों, 4 मंथ का रिव्यू किया है 8 सीपीसी पर। मोमेंटम इज बिल्डिंग, धीरे धीरे 8 सीपीसी पर काम चल रहा है, एक मोमेंटम बन रहा है वेतन आयोग के द्वारा। ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द 8 सीपीसी लॉन्च। जी हां दोस्तों, सबसे पहली अपडेट 8 सीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है वेतन आयोग के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा। 18 क्वेश्चंस रिलीज फॉर पब्लिक एंड एम्प्लॉय टू शेयर व्यूज। जी हां दोस्तों, 18 क्वेश्चंस जारी करे गए हैं, उसके उत्तर, उसके आंसर आपको देने हैं, चाहे आप एम्प्लॉय हो या फिर पेंशनर्स हो। आपके अपने इनपुट रखने हैं इन 18 सवालों के जवाब देकर। आपको बताना है सरकार को कि आपको 8 सीपीसी कैसा चाहिए। तो दोस्तों 18 सवालों के जवाब है जो आपको देने हैं। फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस बीइंग फास्ट ट्रैक फॉर स्मूथ 8 सीपीसी ऑपरेशन ऑन डिप्यूटेशन बेसिस। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों सरकार ने कुछ नियुक्तियां निकाली हैं, कुछ रिक्रूटमेंट निकाले हैं
जिसमें डायरेक्टर की नियुक्ति चाहिए या फिर कर्मचारियों की नियुक्ति चाहिए, कुछ सिविल के अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति चाहिए। यानी सरकार डेपुटेशन बेस पे नियुक्तियां निकाल रही है। तो अभी फिलहाल ये काम चल रहा है। फिर 25 फरवरी को क्या हुआ? 25 फरवरी जेसीएम स्टाफ साइट मीटिंग हेल्ड टू फाइनलाइज द मेमोरेंडम। फिर दोस्तों 25 तारीख को जेसीएम के द्वारा, स्टाफ साइट के द्वारा मीटिंग करी गई 8 सीपीसी पर, ताकि एक फाइनल 8 सीपीसी पर मेमोरेंडम बनाया जा सके, एक ड्राफ्ट बनाया जा सके और सीधा वो ड्राफ्ट वेतन आयोग को भेजा जा सके। तो दोस्तों ये 4 महीने की अपडेट है 8 सीपीसी पर। अभी तक क्या हुआ? प्रिपरेशन आर इन फुल स्विंग, गियर अप एम्प्लॉय द ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, तैयारियां चल रही हैं, काम चल रहा है 8 सीपीसी पर, चाहे वो जेसीएम करे या फिर वेतन आयोग करे या फिर सरकार करे। तो दोस्तों काम स्टार्ट हो चुका है, अभी काम रुका हुआ नहीं है। सरकार भी कुछ काम कर रही है, वेतन आयोग भी कुछ काम कर रहा है और जेसीएम भी कुछ काम कर रहा है 8 सीपीसी पर। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा 8 सीपीसी पर। तो दोस्तों ये 4 महीने की अपडेट थी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक मैसेज आया है जिसमें बताया गया है समस्त कर्मचारियों को होली की शुभकामनाएं। हमने 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई से बातचीत किया है। न्यूनतम सैलरी 54,000 ही मिलेगा, साल में 2 बार इंक्रीमेंट मिलेगा। आपका कोई भी मांगे है तो जरूर बताएं। AIRF राष्ट्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी। दोस्तों एक मैसेज जारी हुआ है, सोशल मीडिया पे एक मैसेज जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के जो सदस्य हैं, महामंत्री हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने 8 सीपीसी की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई जी से बात करी है और मांग रखी है कि 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर 3 दिया जाए, 3 दिया जाए और मिनिमम पे दिया जाए 54,000 रुपए। दोस्तों कई बार मुझे ये सपने जैसा लगता है, सपने जैसा लगता है कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। दोस्तों इन्होंने मांग करी है 8 सीपीसी से कि ज्यादा से ज्यादा फिटनेस फैक्टर दिया जाए, सबसे ज्यादा फिटनेस फैक्टर दिया जाए महंगाई के हिसाब से। दोस्तों जब तक फाइनल नहीं होता 8 सीपीसी, जब तक पैसा हमारे खातों में नहीं आ जाता, जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक दोस्तों हम विश्वास नहीं कर सकते, चाहे जितनी भी मीटिंग हो जाए या फिर जितने भी फिटनेस फैक्टर बताया जाए, जब तक फाइनल अप्रूवल नहीं मिलती वेतन आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा, जब तक दोस्तों मैं विश्वास नहीं करता, मैं जब तक बिलीव नहीं कर सकता। शायद आप भी बिलीव ना करें। जब फाइनल रिपोर्ट आएगी, जब उसमें फाइनल फिटनेस फैक्टर लिखा होगा, वही हमें मानना पड़ेगा। तो दोस्तों ये डिमांड करी तो जा रही है महंगाई के हिसाब से, जो पूरी होनी चाहिए, लेकिन फाइनल वही होगा जो वेतन आयोग आपको देगा। तो दोस्तों यहां पर 54,000 की डिमांड करी है, 54,000 की, और 3 फिटनेस फैक्टर की डिमांड करी है। देखते हैं दोस्तों वेतन आयोग क्या फाइनल करता है या फिर सरकार क्या फाइनल करती है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अमित शाह का बयान, बंगाल में सरकार बदलने पर कर्मचारियों को 45 दिनों में मिलेगा डीए और 7वां वेतन आयोग। जी हाँ दोस्तों अमित शाह जी जो बीजेपी के नेता है, दोस्तों ये बंगाल में गए थे, जिसमें इन्होंने कहा कि बंगाल में सरकार बदलने पर सरकारी कर्मचारियों को 45 दिनों में मिलेगा डीए। वेस्ट बंगाल में सरकार बदलने पर 45 दिनों के भीतर डीए देने का वादा। जैसे कि अमित शाह ने कहा, राजनीतिक मंच से आकर्षक जरूर लगता है, लेकिन सवाल यह है क्या यह सिर्फ चुनावी घोषणा है? क्या इसके पीछे ठोस वित्तीय योजना है? बीजेपी सरकार कहती है कि हमारी सरकार को राज्य की सरकार में लागू कर दो, तब हम कर्मचारियों को, पेंशनर्स को उनका हक दे देंगे। जैसा आपको पता है वेस्ट बंगाल की राज्य की सरकार ने डीएडीआर का एरियर नहीं दिया था कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को। बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक किस्तों में एरियर दिया जाए पश्चिम बंगाल के कर्मचारी को या फिर पेंशनर्स को। लेकिन दोस्तों उसी के बाद बीजेपी नेता अमित शाह जी जाते हैं और वहां पे रैली करते हैं और वहां पे भाषण देते हैं कि हमारी सरकार को लागू कर दो, तब हम डीएडीआर का एरियर भी दे देंगे और 7वां वेतन आयोग भी लागू कर देंगे। तो दोस्तों कई राज्य की सरकार है जहां पर पुराना वेतन आयोग ही चल रहा है। तो दोस्तों बीजेपी सरकार कहती है कि हमें लागू कर दो, हमारी सरकार को लागू कर दो, तब हम कुछ ना कुछ आपको दे देंगे, सारा फायदा आपको दे देंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये चुनावी शगुफा हो सकता है,
जैसे कि बीजेपी सरकार हर एक चुनाव में करती है। चुनाव से पहले वो कई घोषणाएं करती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से यहां पर अमित शाह जी ने बयान दिया है कि 45 दिन के अंदर हम 7 सीपीसी दे देंगे और साथ ही साथ डीएडीआर का जो एरियर है वो भी दे देंगे। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इनके इस बयान पे, जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने एक मैसेज किया है। क्या मैसेज किया है? भारत सरकार दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और तीसरी की तरफ अग्रसर है। पिछले वेतन आयोग में भी कर्मचारी को महज 14% की ग्रोथ मिली थी, यानी 7 सीपीसी में 14% की बढ़ोतरी आपको मिली थी पे पेंशन पे। कर्मचारियों को भरोसा है कि इस बार सरकार लेवल 1 से लेवल 6 तक के कर्मचारियों को और पुरानी पेंशन ओपीएस की भरपाई को देखते हुए कम से कम 3.20 के फिटमेंट फैक्टर से शुरुआत करेगी। यानी इनका कहना है कि सरकार 3.20 का फिटमेंट फैक्टर देगी 8 सीपीसी में। सरकार ऐसा कर सकती है। यह भी दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे सपने जैसा लगता है। क्या सरकार वेतन आयोग 3.20 का फिटमेंट फैक्टर दे सकती है? यह भी एक सोचने वाली बात है। जैसा मैंने आपको बताया, जब तक मिल नहीं जाता जब तक बिलीव मत करेगा, क्योंकि 8 सीपीसी लागू होने से पहले तमाम तरीके के आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेंगे। कोई कहेगा 2.86 मिलेगा, कोई कहेगा 3 मिलेगा, कोई बोलेगा 3.20 मिलेगा। लेकिन अगर आप बीजेपी सरकार का इतिहास उठा के देखें, बीजेपी सरकार ने आपको दिया है लेकिन कम दिया है। 7 सीपीसी में 2.57 इसलिए मिला था क्योंकि डीएडीआर 125% था 1/16 को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आंकड़ों के हिसाब से, लॉजिस्टिक के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर कम बन रहा है। तो दोस्तों जब तक मिल नहीं जाता तब तक आप कुछ भी फाइनल मत समझिएगा। यह मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दे रहा हूं बहुत पहले ही, नहीं तो बाद में आप परेशान हो जाएंगे कि कहा तो यह था लेकिन मिला बहुत कम। तो जरा सोच समझ के जानकारी को समझिएगा। इसमें कहा जा रहा है, इन्होंने बताया कि 3.20 मिल सकता है, 3.20 सरकार दे सकती है। जैसा मैंने आपको बताया ये किसी सपने से कम नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा सोच समझ के चीजों को समझें। अलग अलग बैंड की जरूरतों के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर पे काम करेगी ताकि नजदीकी लेवल के बीच ज्यादा बड़ा गैप ना बने। डिमांड तो करी जा रही है हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर की, लेकिन देखने वाली ये बात है कि सरकार वेतन आयोग देता भी या नहीं देता या फिर कम देगा, वो आगे देखा जाएगा। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन दी है अब तक के वेतन आयोग पर एक नजर। जी हाँ दोस्तों, पहले पे कमीशन से लेके 7वें वेतन आयोग तक कुछ चीजें यहां पे समझाई है। क्या बताया? पहला वेतन आयोग लागू हुआ 1947 में। स्वतंत्र भारत की पहली सैलरी व्यवस्था शुरू हुई फर्स्ट पे कमीशन पे। फिर सेकंड पे कमीशन मिला 1959 में। वेतन ढांचे में सुधार हुआ सेकंड पे कमीशन पे। फिर थर्ड पे कमीशन मिला 1973 में। महंगाई भत्ते को मजबूत किया गया। फिर फोर्थ पे कमीशन मिला 1986 में। पे स्केल में बड़ा बदलाव हुआ। फिर 5वां वेतन आयोग मिला 1996 में। डीए का इसमें बड़ा रोल। फिर 6 सीपीसी मिला 2006 में। पे बैंड प्लस ग्रेड पे सिस्टम हमें देखने को मिला, ग्रेड पे 6 सीपीसी में। फिर दोस्तों 7 सीपीसी हमें मिला 2016 में। यहां पे गलत लिख दिया है, ये 2026-27 नहीं है, ये 2016 है। 7 सीपीसी 2016 में मिला। पे मैट्रिक सिस्टम लागू कर दिया गया 7 सीपीसी में। अब 8 सीपीसी प्रस्तावित है 2026 को, 1/1/2026 से मिलना है 8 सीपीसी, जिसमें मल्टी लेयर फिटमेंट फैक्टर की डिमांड करी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मल्टी लेयर फिटमेंट फैक्टर की, कि पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिया जाए 8 सीपीसी में। तो दोस्तों ये कुछ पुराने पे कमीशन की कहानी थी जो यहाँ पे बताई गई है। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार क्या है, सुझाव क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। आपको और कुछ पूछना तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ और नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। ऐसी वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।